नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं एक बार फिर कंज्यूमर अड्डा पे कुछ ऐसा टॉपिक जो आपसे और हमसे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से और इस कोरोना काल से गहरा इत्तेफाक रखता है। जी हां, और वो है बच्चों के स्कूलों की बात। बहुत लंबे वक्त से ये सवाल बड़ी चर्चा का विषय है और इसके दोनों पक्ष है कि स्कूल खोले जाएं, स्कूल ना खोले जाएं। एक तरफ बच्चों की सुरक्षा है, उनका स्वास्थ्य है, कोरोना से उनकी रक्षा है, तो दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई है जो लगातार खराब होती जा रही है और जिस पर कई बार बड़े विद्वानों ने भी चिंता जताई है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। अब जब देश में कोरोना के नंबर काफी हद तक कम हो चुके हैं, एक हद तक लग रहा है कि चीजें कंट्रोल में है, तो कुछ राज्यों ने यह फैसला कर लिया है कि अब स्कूल खोले जाएं। मसलन मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, इन राज्यों ने कहा कि अब 11वीं 12वीं, कई जगह 10वीं से लेकर स्कूल खोले जा रहे हैं। बच्चों को आधी तादाद में 50% अटेंडेंस पे बुलाने की बात है। बच्चों के लिए ये भी है कि कुछ प्रोटोकॉल्स तय कर दिए गए हैं। साथ में ये भी रखा गया है कि बच्चों के लिए ऑप्शनल होगा कि वो स्कूल आए कि नहीं आए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के भाई स्कूल तो खुल गए हैं। अब स्कूल खुल गए हैं, एक तरह से अच्छी बात, लेकिन माता पिता के मन में, खुद बच्चों के भी मन में कई तरह की शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, कुशंकाएं भी हैं। उनका समाधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी ये बात हम नहीं भूल सकते कि हम कोरोना काल में ही हैं। नंबर जरूर कम है, लेकिन ये कब बढ़ जाएंगे, कब हम तीसरी वेव की चपेट में आ जाएंगे, वो कितनी घातक होगी, नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के पास फिलहाल तो वैक्सीनेशन नहीं है। तो इन सब सवालों के बीच अब अगर स्कूल खुल ही गए हैं और आगे और खुलते रहेंगे तो कैसे उसे हैंडल करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ये सही भी है या नहीं है, स्कूल इसे मैनेज भी कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी बातचीत आज होने जा रही है, जिसमें हमारे पास कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर रवि मलिक हैं, जिनसे हम इसका पूरा मेडिकल एंगल समझेंगे, और दो शिक्षकगण हैं, फादर जे करवालो जो कि एग्नी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही डीपीएस की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता जी हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर ये सब अगर हो रहा है तो ये किस हद तक सही है और इसे क्या मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए हम फादर आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि आप कई सारे स्कूल्स चलाते हैं और अब ये है कि स्कूल खोल दिए गए हैं, 10वीं 11वीं 12वीं, कुछ स्टेट्स में तो कॉलेजेस पहले से खुले थे, लेकिन अब बात स्कूल पर आ गई है। अच्छी बात है, एक तरीके से तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या स्कूलों को ये कॉन्फिडेंस है कि वो इस सिचुएशन में चीजों को मैनेज कर पाएंगे? नमस्कार जी, धन्यवाद। चाहते हैं सब कोई, बच्चे शायद चाहते हैं, अध्यापक टीचर लोग चाहते हैं, स्कूल्स भी चाहते हैं, पर सबको ये रेखा पार करना चाहते हैं। रेखा पार करने के बाद आश्वासन कौन देने वाला है? अब देखो, केरला में बढ़ रहा है, स्पेन में बढ़ रहा है, अमेरिका में बढ़ रहा है। कौन है जो हमारे बच्चों को आश्वासन दे देगा कि जाने के बाद कोई बच्चों को खतरा नहीं है? अगर कोई बोल सकता है 70-80% तक कि खतरा नहीं है, तब हम सहमत से, सावधानी से खोल सकते हैं। पर अभी तक वैसे किसी ने नहीं कह दिया है कि रेखा पार करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है। अभी सब दुनिया में माना जाता है जिनको वैक्सीनेशन नहीं है, ये डेल्टा के बिल्कुल उसका विक्टिम हो सकते हैं। राइट, जो इस पर आपकी क्या राय होगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं है, उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही थी, लेकिन अभी भी जो परिस्थितियां हमारे यहाँ हैं, क्या उस बीच में, देखिए दुनिया के दूसरे देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन देशों और हम में काफी अंतर है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे में और बाकी के देशों में बहुत अंतर है। हमारी एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक स्कूल में मिनिमम 1000 बच्चे होते हैं। जो 1000 बच्चों वाला स्कूल होता है वो एक छोटा स्कूल माना जाता है। स्कूल्स में 5000, 6000, 7000 बच्चे होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में देखेंगे तो वहाँ तो कमरे भी कम होते हैं, बिल्डिंग्स भी छोटी होती हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं। कौन लेगा इन बच्चों की जिम्मेदारी? अभी तो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे अभी तक, पर कैरियर्स थे। हमने जब स्कूल्स खोले थे बीच में प्रैक्टिकल्स के लिए, तो हमने देखा था कितने सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे, पर जब वो वापस अपने घर पे गए तो वहां पर लोग इन्फेक्ट हुए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स इन्फेक्ट हुए, और इतनी सारे फैमिलीज में इतना लॉस और इतना ग्रीफ था। कितने सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को हमने इस वक्त इस दौरान में खोया है।
तो बात सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, बात स्टाफ की भी है, टीचर्स की भी है, बाकी जितने लोग स्कूल में आ रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उनकी भी है। जब तक एक-एक व्यक्ति जो स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो टीचर्स हैं या वो वर्कर्स हैं या वो बच्चे हैं, एटलीस्ट 12 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जब तक सभी वैक्सीनेट नहीं हो जाते, ये एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स खोलने वाली बात होगी कि संक्रमण ज्यादा होगा ही होगा अगर बच्चे स्कूल में आएंगे और वो बसों में ट्रैवल करेंगे और वो स्कूल में क्लासेस में बैठेंगे। आप कुछ भी कहिए बच्चों को, मैंने इस दौरान, पहले हम ये कहते थे कि बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे, वो सुन लेंगे, पर बच्चे बच्चे हैं, वो बाहर प्लेग्राउंड में भी जाएंगे, क्या वो हर वक्त मास्क लगा के बैठेंगे? क्या 6 घंटे तक इन बच्चों को एक डबल मास्क लगा के क्या ये बैठ सकते हैं उतनी देर तक? क्या वो खेलने नहीं जाएंगे? क्या वो पानी पीने नहीं जाएंगे? तो हमें ख्याल तो रखना पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखेंगे, सैनिटाइजेशन भी करवाएंगे, बट हॉटस्पॉट्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे, क्योंकि जहां पे भी बच्चे रहेंगे, भीड़ रहेंगी, वो सिर्फ बच्चे अपने आप से नहीं आ रहे, वो अपने परिवारों को भी साथ लेके आ रहे हैं। जो लोग स्कूल में काम करने आएंगे, टीचर्स हैं, वो लोग भी अपने परिवारों का इन्फेक्शन, अपने परिवारों का साथ एक जगह पे लेके आ रहे हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जो सेकेंड वेव में हमने देखा कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इतने सारे लोग जब इन्फेक्ट हो जाते हैं उनको संभाल पाए। और अगर यहाँ पे बच्चों में इन्फेक्शन और सीरियस इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, तो बच्चे तो अकेले भी हॉस्पिटल में नहीं रह सकते, उनको आइसोलेट भी नहीं किया जा सकता। तो क्या बिल्कुल सही है, बहुत वैलिड सवाल आप उठा रही हैं ज्योति जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो हम डॉक्टर साहब से जरा इसका मेडिकल, क्योंकि इस पूरा जी ये पूरा मामला ही मेडिकल का है, तो डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ है, जो कि बेसिकली तो बच्चों के ही डॉक्टर हैं और विशेषज्ञ हैं, और कोरोना को उन्होंने काफी क्लोजली भी ऑब्जर्व किया है। तो डॉक्टर साहब, क्या आप इसे क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क है या इसके कुछ परिणाम भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं? जैसे ज्योति जी ने आशंका जताई, फादर ने आशंका जताई कि अब हो सकता है कि ये आगे चल के एक हॉटस्पॉट बन जाए और बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, उनके माता पिता, स्कूल का दूसरा स्टाफ, सब उसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल बात सही है, और फादर जी की बात से मैं ये एग्री करता हूं कि आश्वासन कौन देगा रेखा पार करने के बाद में। जहां तक आश्वासन का तल्लक है, मैं आपको बता दूं, कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट या कोई भी मेडिकल बॉडी किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दे पाएगी कि हाँ जी आप स्कूलों में जाओ और आपको कोरोना नहीं होगा, जब तक कि बच्चे वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। हमें यह कैलकुलेटेड रिस्क देखना पड़ेगा। एक तरफ तो स्कूल्स इंपॉर्टेंट भी हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बच्चे वहां पर ना केवल एक लर्निंग करते हैं अपनी एकेडमिक्स की, बट वहां पर बहुत सारी और चीजें भी होती हैं जो कि इग्नोर हो रही हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि मार्च से लेके अब तक, यानी कि लगभग 1.5 साल होने को आ गया है, बच्चे घर पर ही बैठे हैं। तो इतना लंबा जो है, ये बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके अंदर कि इतना लंबा बच्चों के लिए स्कूल का लॉकडाउन हुआ है। तो बच्चे स्कूल में ना केवल जो है वो अपनी एकेडमिक सीखते हैं, वहाँ लीडरशिप स्किल सीखते हैं, टीम बिल्डिंग सीखते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट सीखते हैं, फिर वहाँ पे लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनती हैं बच्चों की, पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस होती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शंस होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर में नहीं हो सकती। तो घर जो है वो किसी भी हिसाब से एकेडमिक्स का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये हम लोगों को मालूम है। वैसे भी हमें बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है। और एज ए पीडियाट्रिशियन भी मैं आपको बता दूं, और क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं, आपको ये बता दूं कि बच्चों के अंदर जो है, जब से लॉकडाउन हुआ है तो आई प्रॉब्लम्स, विजुअल प्रॉब्लम्स कई आने लग गई हैं, खासकर कुछ साइकोलॉजिकल विकार भी आने लग गए हैं घर पे रहने की वजह से। लेकिन ऑन द अदर हैंड, बच्चों की जान की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को ये भी देखना बड़ा जरूरी है कि बच्चे सुरक्षित रहें। ठीक है, 2-3 महीने आगे पीछे होने से इतना फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा जितना कि उनके ऊपर जान के ऊपर आ जाए। तो इसको दोनों को लेके हमारे को एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन किस आधार पे होगी? नंबर 1, ये कैलकुलेशन रीजनल आधार पे होगी, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के आधार पे होगी। जहां पर कि कोरोना का प्रकोप बिल्कुल खत्म हो गया है, जहां पर कि एडल्ट्स की वैक्सीनेशन काफी हद तक लग चुकी हैं, वहां पर हम सेफ्टी के साथ में, अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो वहां 20 बच्चों को हम खोल सकते हैं, और वहां पर बाकी सब प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं।
टीचर्स की एजुकेशन कर सकते हैं और पेरेंट्स का भी हम साथ ले सकते हैं। बच्चों को 2 शिफ्ट में भी खोल सकते हैं ताकि एक ही टाइम पे, जैसे मैडम ने कहा कि 1-1 हज़ार बच्चे एक स्कूल में होते हैं, बल्कि 5-5 हज़ार होते हैं, तो 2 शिफ्ट में थोड़ा कम टाइम निकाल कर भी हम खोल सकते हैं। तो एक ग्रेडेड वे में केवल वहीं पर हमें खोलने चाहिए जहां पर कि इस वक्त कोरोना का प्रकोप नहीं है, जहां पर एडल्ट वैक्सीनेशन रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक और खुशखबरी की बात है, आज हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री के वहाँ से ये भी मैसेज आया है कि शायद नेक्स्ट वीक से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही बच्चे हमारे वैक्सीनेट होने शुरू हो जाते हैं तब हमें अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हम बच्चों को जो है स्कूल भेज सकेंगे। तो ये एक बहुत ही फाइन ट्यून वाला सब्जेक्ट है जो कि अनुभवी और मजबूत टीम जो है, मेडिकल टीम जो है, वो बेस्ड अपॉन द लोकल एपिडेमियोलॉजी इसमें डिसीजन ले, बनिस्बत के ये अनप्रोफेशनल लोग इसका कोई भी डिसीजन ले। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत ही थिन वायर पे चलने वाली बात है कि थोड़ा भी बैलेंस डगमगाना नहीं चाहिए। और जितने मास स्केल पे, क्योंकि आबादी एक बड़ा फैक्टर है और सुविधाएं देश में बड़ा फैक्टर है, शायद दिल्ली, मुंबई और कुछ बड़े शहरों के स्कूलों में फिर भी वो पॉसिबल हो क्योंकि बिल्डिंग्स बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लेकिन क्या हर स्कूल में ये संभव है? ये सारी बातें होंगी। फादर, आप हमें ये बताइए कि इसमें एक बहुत बड़ा, क्योंकि आज जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, कुछ स्कूल खुले हैं तो 5-10% से ज्यादा अटेंडेंस आई नहीं है किसी स्कूल के अंदर। इसका मतलब है कि माता पिता भी रिलक्टेंट है, खुद बच्चे भी रिलक्टेंट है कि वो नहीं जाना चाहते। क्योंकि देखिए 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे अपने बारे में तो जानते ही हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, कोरोना को भी समझते हैं। तो वो साइड कैसी है? क्या कुछ माता पिता या अभिभावकों से आपकी बात हुई है? उनका क्या रुझान है? देखो, पेरेंट्स तो हमेशा तो वो लोग कॉशियस ही रहेंगे क्योंकि उनको अपने बच्चों का हमसे ज़्यादा ख्याल है। अगर उन लोग ना एक्सट्रीम लेवल भी हो जाएं कि अपने बच्चों को उन लोग उसको हानि से और बीमारी से बचाना चाहते हैं, उनको मानना हमें ज़रूरी है। सरकार भी इस तरफ से कोई नहीं कर सकता, बिकॉज़ ये पेरेंट्स का, ये जो पेरेंट्स है, माता पिता जो बच्चों के सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल है। सरकार, स्टेट भी उनको ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि स्कूल भेजो। तो हमको उनकी बात मानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है ना, एक चीज़ ये जो स्कूल जाने का क्यों अचानक ये क्यों उठ गई है, क्योंकि देश चाहता है, सरकार चाहती है कि जो आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सही है, बढ़नी चाहिए, मगर बच्चों की जाने खतरे में है तो ये उसमें कि हमारी जो समाज है आगे बढ़ सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जा सकती है, मगर उसमें उसका दाव क्यों लगाना है बच्चों का? मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने अच्छी तरफ से बोला कि कोई आश्वासन नहीं दे सकता। मगर दूसरी बात है, डॉक्टर साहब ने और भी बात बोली है कि बच्चे अंदर होने से उनको एक तरफ से बहुत तनाव आ गया। पर हम बच्चों को, कोई बच्चों को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अलग अलग बच्चों को स्कूल में ला के हवा में उनको करके भेज सकते हैं, पर रेगुलरली बच्चों को स्कूल में लेना लाना लॉजिस्टिकली भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर हम चाहे भी, जैसे कि दिल्ली शहर में कितने बसें लगाएंगे, लोग बस चलते हैं, बस में तो 20 बसें ज़्यादा नहीं लग, कितने बसें चलेंगे, कितने बार चलेंगे और कौन से बच्चे आएंगे? लॉजिस्टिकली भी ना प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। राइट। नहीं, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाए कि अगर ये सब करने भी जाएं तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे लॉजिस्टिकली, डिसिप्लिन के लेवल पे, प्रोटोकॉल के लेवल पर। वो चीज़ें काफ़ी उलझी हुई हैं और वो इतनी आसान नहीं है जितनी शायद साउंड करती हैं। हाँ, हम करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, माहौल चेंज करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जिस फुल स्केल पर हम स्कूल की उम्मीद करते हैं थोड़ा मुश्किल अभी दिखता है, क्योंकि अभी भी कोरोना हमारे बीच में है। हाँ, ये जो वैक्सीनेशन वाली बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई, इससे बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और जो माता पिता वाला सवाल मैंने पूछा अभी, अगर बच्चा वैक्सीनेटेड होगा तो मदर फादर की भी हिम्मत खुलेगी। ये एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तो कुछ और फाइन प्रिंट्स पे बात करेंगे कि आखिर कब तक। और हमने देखा कि बच्चे, 2 तरह की इस समय बातें चल रही है। एक तो ये कि तीसरी लहर आई तो बच्चों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहली और दूसरी लहर भी तो गई। बच्चे, ऐसा नहीं था कि माता पिता तो बाहर जा रहे थे ना, लेकिन बच्चों पे कम प्रभाव क्यों आया, तो उसका थोड़ा टेक्निकल एक रिव्यू भी करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है स्कूल खुलने को लेकर। कोरोना काल और स्कूल बहाल, जी हां, कुछ राज्यों ने स्कूलों की शुरुआत कर दी है। अभी शुरुआत में बड़ी कक्षा के बच्चों को बुलाने की बात है, हाफ अटेंडेंस की बात है, प्रोटोकॉल पालन करने की बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या ये संभव है, या संभव तो है मतलब, लेकिन क्या ये सही है, क्योंकि अभी भी हमारे सामने अनिश्चितताओं का ढेर लगा हुआ है। तो फटाफट बात को आगे बढ़ाते हैं, समय कम रहेगा इसलिए अपने सभी मेहमानों से संक्षिप्त जवाब चाहेंगे। ज्योति जी, तो ये मुझे बताएं कि आप स्कूल में अगर हम बच्चों को बुलाने भी लग जाएं और उनको पढ़ाने भी लग जाएं और चीजें करें, तो देखिए हम जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज में नुकसान हो रहा है, लेकिन जितनी बंदिश में स्कूल चलेंगे इन सारे प्रोटोकॉल के चलते, क्या बहुत बड़ा या मैसिव डिफरेंस आ जाएगा पढ़ाई की क्वालिटी में? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि शायद कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। आज कितने बच्चे आएंगे, कल कितने बच्चे आएंगे, बच्चे ऑनलाइन सीरियसली पढ़ेंगे या ऑफलाइन सीरियसली पढ़ेंगे, उनकी असेसमेंट्स ऑनलाइन होंगी या उनकी असेसमेंट्स ऑफलाइन होंगी। अगर वो 3 घंटे के लिए स्कूल आएंगे तो 3 घंटे के लिए 1 घंटा पहले ट्रैवल करके आएंगे, फिर 1 घंटा बाद में ट्रैवल करेंगे, कितना करिकुलम ट्रांजैक्ट करेंगे, क्योंकि करिकुलम जो है वो हमें पूरे साल का दिया जाता है। अभी आपने जैसे देखा थोड़े दिन पहले, लास्ट वीक जो है वो रैशनलाइज्ड सिलेबस भी आया है 9th 10th 11th 12th के लिए, जिसमें कहा गया है कि ट्रांजैक्शन सारे 100% करिकुलम की होनी है, पर असेसमेंट उसमें से 70% की होगी। तो कहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, हाइब्रिड मोड में क्या पढ़ाया जाएगा, इसको ग्राउंड पे उतारना, इसको ग्राउंड रियलिटी पे चलाना कोई आसान नहीं होगा। कंफ्यूजन्स बहुत होंगी और बच्चे इसका भी फायदा उठाएंगे। एक तरफ तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, वो स्कूल में आना चाहते हैं, पर सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अपने पियर्स को मिलने के लिए और एक्टिविटीज करने के लिए, उन सब चीजों के लिए आना चाहते हैं। पढ़ाई पे कितना उसका फायदा होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो ये नहीं, बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव्स आपने रखे हैं कि आखिर क्या जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं क्या वो होगा। डॉक्टर मलिक, जैसा मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि ये एक दोराहा टाइप का है कि एक तरफ ये है कि अगर तीसरी वेव आती है तो बच्चों पे अटैक हो जाएगा क्योंकि उनके पास एंटीबॉडीज नहीं है या उनके पास टीका नहीं है, जो भी कह ले, और दूसरा ये कि आखिर 2 वेव में भी बच्चे, ऐसा नहीं है कि ठीक है घर से बाहर ना निकले होंगे, लेकिन घर के लोगों को हुआ तो वो एक्सपोज तो थे, तो किसी न किसी चीज ने तो उन्हें बचाया। बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना है कि उनके अंदर इस तरह का मैकेनिज्म है कि उनको इतनी जल्दी एक लीगल इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसमें सही क्या है या कैसे इसे समझें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीछे जो हमने देखा है तो दोनों वेव्स के अंदर बच्चों के लिए, ना केवल हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना जो है वो थोड़ा प्रोटेक्टिव रहा है। जो बच्चे 15 साल से छोटे रहे हैं उसके ऊपर इसका प्रकोप जो है हर कंट्री में जो है थोड़ा कम रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बच्चों को अक्सर कोरोना की जो नॉर्मल इन्फेक्शंस हैं वो होती रहती हैं। कोरोना वायरस केवल कोविड डिजीज नहीं करता और कई सारी इन्फेक्शन करता है। बच्चों के अंदर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती रहती हैं जिससे उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हुई है। उनके एस रिसेप्टर्स जो हैं वो इमेच्योर होते हैं जहां पर कि जाके वायरस अटैच करता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कि बच्चों के ऊपर कम प्रकोप पड़ा है। लेकिन हम दावे से नहीं कह सकते कि थर्ड वेव में भी बच्चों के ऊपर कम प्रकोप होगा। सेकेंड वेव में बच्चे ज्यादा इफेक्ट हुए एज कंपेयर टू फर्स्ट वेव। थर्ड वेव में हो सकता है थोड़े ज्यादा इफेक्ट हो। तो ये वायरस बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, इसके ऊपर हम भरोसा करके नहीं चल सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी हम स्कूल खोलें तो बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स के साथ में हमें खोलना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल रह के खोलना पड़ेगा। स्कूल बस में बच्चे जाएंगे तो बस में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होगी, क्लास में जाएंगे तो क्लास में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, हर क्लास के बाहर जो है वो हैंड सैनिटाइजर्स के पूरे अरेंजमेंट होने चाहिए। बच्चों के मास्क को कौन मॉनिटर होगा, मास्क मॉनिटरिंग कमेटीज बननी चाहिए, टीचर्स प्रॉपरली एजुकेटेड होनी चाहिए, मेडिकल रूम्स होने चाहिए। किसी बच्चे को भी अगर कोरोना का शक लगता है तो स्कूल के अंदर ही अगर उसको टेस्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर है। बहुत सारी चीजें हैं, प्लेग्राउंड्स में किस तरह की प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगी। तो इतना आसान नहीं है क्योंकि बच्चों के अंदर हम जैसे एक दूसरे के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग कर देते हैं, जब वो पीयर ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं तो वो ये सारी हाइजीन्स भूल जाते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन और ये सब। तो ये हमारे को खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे बच्चों की जान का सवाल है। जी
राइट, बच्चों की जान का सवाल है, यही सबसे अहम है, यही टीचर्स के मन में भी है, यही पेरेंट्स के मन में भी है और इनफैक्ट खुद बच्चों के मन में भी है। अच्छी बात है कि हमने सिलेक्टिव बेसिस पे कुछ राज्यों में जहां पर प्रकोप कम हुआ है वहां पर स्कूल खोलने की शुरुआत की। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ राज्यों ने यह पहले भी करके देखा था, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें यह बंद करना पड़ा। अभी जैसा हमने कहा कि हम अधोगति में, बीच में हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। हाँ, वैक्सीनेशन जरूर एक ऐसी चीज है जो हमें कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन उसमें बच्चों की शुरुआत अभी नहीं हुई है। जैसा स्वास्थ्य मंत्रालय से खबरें हैं कि अगर अगस्त में हो भी जाती तो एक लंबा वक्त लगेगा सारे बच्चों को वैक्सीनेट होने में, लेकिन तब तक के लिए उनकी सुरक्षा, उसके बाद भी इनफैक्ट ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो आगे चलते हुए हमें देखना होगा, एक आध दो हफ्ते में शायद हमें पता लगेगा कि जो बच्चों के स्कूल खोले गए हैं उसमें से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की चीजें सामने आ रही है और शायद उसी पे आगे का लाइन ऑफ एक्शन भी डिपेंड करेगा। लेकिन इसके कितने नुकसान हैं, कितने फायदे हैं और कहां हम जा रहे हैं और क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे, वो आज की चर्चा में बिल्कुल साफ था। सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।